जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ नई दिल्ली। जी हाँ साथियों, नई दिल्ली में जो केंद्रीय चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में एलडीसी की भर्ती निकली है, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ऑफलाइन इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं और पूरा का पूरा फॉर्म भी मैं आपको भर करके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल कोई गलती नहीं कर पाओगे। स्क्रीन के ऊपर ही आपको फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन भी हम आपको एकदम क्लियर समझाने वाले हैं। ऑफलाइन फॉर्म भी आपको फ्री में उपलब्ध करवाएंगे और उसको भर के भी दिखाएंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। 12वीं पास की इसमें योग्यता मांगी गई है। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। फॉर्म को कहां पर भेजना होगा, सारी की सारी प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं। जी हाँ, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में जानकारी को ले लेते हैं। जो भी इसमें जानकारी है वो सारी की सारी मैं आपको कंप्लीट करूंगा। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, क्योंकि केंद्र की भर्ती है तो ऑल इंडिया के इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। देखो, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली, दिल्ली चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती 2024, 12वीं पास योग्यता है। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12 सितंबर से फॉर्म शुरू हैं। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 रहने वाली है, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठीक है साहब, ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज 18 से 27 साल मांगी गई है। अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको भर के दिखाएंगे और फॉर्म भी आपको साथियों बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है जी, पूरी जानकारी देखेंगे। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, आ जाओ अब फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो ये रहा साथियों। ठीक है जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है जी, ये चिड़ियाघर की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क, एक ही पद है इसमें। कितना पद है? एक ही पद है, और वो भी साथियों अनरिजर्व, यानी कि इसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं भाई। मैं पहले ही बता देता हूँ, एक ही पद है, एक पद पर ही ये भर्ती निकल रही है। ठीक है जी, इसमें 12वीं पास योग्यता है और प्लस में साथियों आपकी टाइपिंग होगी। क्या होगी जी? टाइपिंग होगी। और टाइपिंग में कितने कितने शब्द देखो, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग से फॉर्म भरते हो तो 35 शब्द प्रति मिनट। अगर आप हिंदी टाइपिंग से फॉर्म भरते हो तो साथियों 30 शब्द प्रति मिनट आपको आनी चाहिए, और इसमें शॉर्ट हैंड वगैरह भी आपसे लिखवाया जाएगा। ठीक है जी, वेतन 19,900 से 63,200 आपका वेतन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ये सरकारी नौकरी है। केंद्रीय चिड़ियाघर में ही आपको काम दिया जाएगा क्लर्क का, वहीं पर आपको काम करना होगा। एज 18 से 27 साल है। ठीक है जी, छूट वगैरह किसको है? किसी को भी छूट नहीं है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको 40 साल तक की छूट है, वो 40 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी कोई छूट नहीं है साहब। अब आ जाओ, पूरी बात आगे की करते हैं। इसमें देखो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेके जाने हैं। और जो साथियों आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, ये टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी साथी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। नोटिफिकेशन, फॉर्म सब कुछ वहीं पर मिलने वाला है। ठीक है जी, अब देखो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने हैं। 2 कॉपी ऑफ, यानी कि पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेनी है आपको। एक तो फॉर्म पे चिपका दो, दूसरी लिफाफे में डाल दो। ठीक है जी, 2 फोटो हो गई। अच्छा, उसके बाद में अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि फोटो कॉपी लगानी है 10वीं की, 12वीं की, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इनकी आपको फोटो कॉपी लगानी है। ठीक है साहब, ये सारी की सारी, आधार कार्ड वगैरह हो गया, ये सारी की सारी फोटो कॉपी आपको लगानी है। ओरिजिनल मत लगाना, फोटो कॉपी ही लगानी है। और साथियों इसमें आपको 10 रुपये का डाक टिकट भी लगाना है। देखो लिखा हुआ है इसमें, विद फिक्स्ड पोस्टल स्टैम्प्ड वर्थ RS 10 रुपये। 10 रुपये का साथियों आपको डाक टिकट लगाना है। लिफाफे के ऊपर आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है, और फिर आपको फॉर्म को लिफाफे में डाल के सारी फोटोकॉपी लो, उसकी साइन करो फोटोकॉपी पर, और उसमें लिफाफे में डाल दो, फोटो भी डाल दो एक, और एक फॉर्म पे चिपका दो। सारे डॉक्यूमेंट्सों को फॉर्म में डाल दो, और फिर लिफाफे के ऊपर लिख करके टू
कहाँ पर भेजना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लिफाफा कहाँ भेजना है आपको, ठीक है। फ्रॉम लिख करके अपना खुद का नाम गांव पता लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको सीधा का सीधा 10 रुपये की डाक टिकट वो डाकघर में ही मिल जाएगी, उसको चिपका देना, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें सारी चीज़ें और भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो साहब फटाफट से मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। ये क्या आ गया भाई, अरे भाई ये फॉर्म कैसा है, अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई फॉर्म को भेजना कहाँ है, ठीक है साहब। चलो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इस नंबर पे देखो आप, सबसे पहले आपको 4 नंबर पे देखना होगा कि आपको फॉर्म को भेजना कहाँ है। देखो ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन द प्रेजेंट फॉर्मेट विद ऑल कॉलम्स फिल अप टू द ईमेल। ये जो ईमेल दे रखी है ना साथियों, ये ईमेल तो है ऑनलाइन भेजने की, ठीक है जी। अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो इस ईमेल पर भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे मत समझना कि ऑनलाइन ही ये आपका मान्य होगा, नहीं। ऑफलाइन जो फॉर्म भेज रहे हो उस फॉर्म को ही आप यहाँ पर पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे मत समझना कि ऑनलाइन ही भेज दिया हमने ईमेल पर, अब ऑफलाइन नहीं भेजना। ऑफलाइन भेजना पड़ेगा भाई, ऑफलाइन अगर नहीं भेजोगे तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। ये तो केवल और केवल इसके लिए है कि भाई इस ईमेल के ऊपर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर भेज सकते हैं। जो भी आपने फॉर्म में लगाए हैं और ऑफलाइन फॉर्म भेजा है उनकी पीडीएफ बना करके आप यहाँ पर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चयन कैसे होगा, तो चयन आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। रिटन टेस्ट आपका होने वाला है, रिटन टेस्ट के बाद में साथियों टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ठीक है जी। परीक्षा होगी और टाइपिंग टेस्ट दोनों ही आपसे करवाए जाएंगे। और फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। इस प्रकार से चयन प्रक्रिया रहने वाली है। अब फॉर्म को कहाँ पर भेजना है वो देखो आप, देखो एप्लीकेशन शुड बी सेंट इन ए कवर, ये आपको यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। ये तो लिफाफे के ऊपर लिखना है, फॉर्म पे तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भेजना है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट, यानी कि आपको जिस पोस्ट से करना है भाई, साधारण पोस्ट करो, स्पीड पोस्ट करो। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो आप आराम से, ये रहा रीच, 2 लगा हुआ है ना, ये 2 यहाँ से शुरू होता है, 2 लगा हुआ है जहाँ से, रिच द मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी B1 विंग 6th फ्लोर PT। ये है दीनदयाल ये क्या है, अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय भवन CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। और ये रहा पिन कोड नंबर 110003। इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, फॉर्म को भेजना है साथियों, ठीक है जी। फॉर्म को ऑफलाइन भेजना है इस एड्रेस पर जो मैंने आपको बताया, 2 लगा हुआ है ना, इससे आगे देख लेना आप, रिच द मेंबर सेक्रेटरी, ये पूरा का पूरा डालना है आपको। और ये 31 अक्टूबर 2024 तक आपका पहुंच जाना चाहिए, तो ही मान्य होगा। एक ही फॉर्म भरना है, एक ही पद है इसमें, ठीक है जी। अब आगे हम बात करते हैं इसकी ऑफलाइन फॉर्म की। ऑफलाइन फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो फटाफट से, अब ये आ गया तुम्हारा ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है जी। इस ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एलडीसी के लिए। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, बड़े अक्षरों में लिख देना, जैसे मेरा नाम लिख देता हूँ राजेश, ठीक है साहब। यहाँ पर आपका जो है मेल फीमेल हो वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पर, ठीक है साहब। यहाँ पर नाम ऑफ द फादर हस्बैंड, अगर आप महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर भाई कौन सी कैटेगरी से हो, जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आपको दर्शाना है यहाँ पर, जैसे आपने कब पास की, 10वीं 12वीं, 10वीं 2014 में, 12वीं 2016 में, कौन से साल में की, नहीं यहाँ पर तो बोर्ड आएगा, जैसे मेरा बोर्ड है RBSC, आपका जो भी बोर्ड है वो लिख दो, कब पास की वो लिख दो, कितने परसेंटेज बने वो लिख दो, ठीक है। क्या सब्जेक्ट थे, 10वीं में तो आल था, 12वीं में आर्ट्स था, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपको तो उसको अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, फोटोकॉपी, और यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखना पड़ेगा। फिर ये है इंडेक्ट द लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, जो फोटोकॉपी आपने लगाई है उनके बारे में यहाँ पर नाम दर्ज कर सकते हैं कि हमने आधार कार्ड, 10वीं 12वीं, मूल जाति जो भी लगाए हैं फोटो वगैरह उसके बारे में लगा सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो, यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हो, गाँव, नाम, पता, तहसील, पिन कोड नंबर, सारी चीज़ें, ठीक है साहब।
नीचे वाला जो है इसको आपको खाली छोड़ना है, ये डिपार्टमेंट के लिए है, तुम्हारे काम का नहीं है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म वगैरह है। यहाँ पर डेट वगैरह यहाँ भी लिख सकते हो, आपकी यहाँ पर डेट, पैलेस वगैरह। पैलेस में तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ बानसूर अलवर, इस प्रकार से राजस्थान। डेट लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। ये है ऑफलाइन फॉर्म, फोटो फाटो चिपका करके सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा करके और आपको सीधा का सीधा डाक द्वारा भेज देना होगा 31 अक्टूबर से पहले और उन्हीं फॉर्मों की, उन्हीं फोटोकॉपी की फोटो खींच करके, स्कैन करके इनकी ईमेल पर भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।